जय अम्बे जगदम्बे मात भवानी की जय। नवरात्र व्रत की कथा। बृहस्पति जी ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे प्रभु, कृपा करके मेरा कथन सुनिए। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार यह व्रत करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया? यह सब बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग मुक्त होकर स्वस्थ हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में धन संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। बंध्या और कोख बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं है जो समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुख भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और वह अंगहीन हो जाता है। उसको संतान प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार वह मूर्ख व्यक्ति अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारा दिन का उपवास न कर सके, तो एक समय भोजन करे और उस दिन व्रत की कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, मनोहर नगर था जिसका नाम पीठत था। वहाँ एक अनाथ नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली एक कन्या ने उसके यहाँ जन्म लिया, जिसका नाम सुमति रखा गया। वह कन्या सुमति अपने घर पर बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और हवन किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित हो जाती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजा नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह रचा दूंगा। इस प्रकार क्रोधित पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख पहुंचा
और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी या और किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा हो विवाह कर सकते हो। होना तो वही है जैसा मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता लिख कर भेजता है। जो जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसके कर्मानुसार प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और उसका फल देना देवता के हाथ में है। कन्या की ऐसे निर्भयता पूर्ण वचन सुनकर ब्राह्मण को अत्यधिक क्रोध आया और उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती हो। पिता के इस प्रकार के कड़वे वचन सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसे पति प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपने दुख से दुखी विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में उषायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट के साथ बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मांग लो। मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा माँ का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है। अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। इसलिए हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म की सारी बात बताती हूँ, सुनो। तू पिछले जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा माँ के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित हो सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती माँ की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया था, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी धीमी पड़ जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुखों को दूर करने वाली, तीनों लोकों के कष्ट हरने वाली, समस्त दुखों का निवारण करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्य नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो।
हे अम्बे माँ, मुझ अपराध रहित अबला का विवाह मेरे पिता ने एक कुष्ठी के साथ करके घर से निकाल दिया। पिता की निकाली हुई बेटी पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मुझे इस आपत्ति रूपी समुद्र से बाहर निकाला है। हे देवी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्दालक नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित फल मांग सकती हो। दुर्गा के कहे ऐसे वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत करने की विधि सविस्तार बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को भी विस्तार से कहने की कृपा करें। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त होता है। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य प्रतिविधि पूर्वक पूजन अर्चन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब, इन सब सामग्रियों से हवन संपन्न करें। गेहूं का हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के फूलों से धन और पत्तों से तेज और सुख प्राप्त होता है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि से हवन कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तनिक भी शंका नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि पूर्वक करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं, वह इस लोक में सुख पाकर अंत मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए हे बृहस्पति, इस व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी का कथन सुनकर बृहस्पति जी आनंद विभोर हो उठे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है, जो आपने मुझे अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है।
ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इसी के साथ नवरात्रि व्रत की यह कथा संपूर्ण हुई। जय अम्बे जगदम्बे।